अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 के कोण पर झुकी है। ये VVI क्वेश्चन को दोस्तों बार बार रिपीट करता है, देखना ध्यान से, जैसे जैसे कहेगा उसे उसे करना है आपको। त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो पहले वृत्त खींचना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा छेद कर लीजिएगा कि स्लिप ना करे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ये देखिए दोस्तों 5 सेंटीमीटर हुआ। अब इसका एक वृत्त पहले खींच देना है। ठीक है, वृत्त खींचा गया ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, अब इसका मान लीजिए ये केंद्र है, तो केंद्र का नाम दे दीजिए O। ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर खींचा गया। और जो कड़ा परस्पर 60 के कोण पर झुकी हो, तो मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पहले 100, जब भी 60 के कोण पर झुकी, त्रिज्या अलग अलग दे सकता है, कभी 5 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो जब भी 60 के कोण पर झुकी का चर्चा रहेगा दोस्तों, तो सबसे पहले एक त्रिज्या ले लेंगे वृत्त खींचने के बाद। तो मान लीजिए एक हम त्रिज्या ले लिए, त्रिज्या कैसे लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मन तैसे। ठीक है, तो मान लीजिए हम ऐसे एक त्रिज्या ले लिए, एक केंद्र है, केंद्र पर एक त्रिज्या ले लिए। ठीक है ना, तो यहाँ ये क्या कर दिए, त्रिज्या ले लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और उसके बाद त्रिज्या लेने के बाद एक केंद्र जो है ना, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाना है, 120 डिग्री का। जब भी 60 के कोण पर झुकी हो, क्योंकि इस क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होता, चेंज आपको करबो करेगा, त्रिज्या करेगा इसमें चेंज। ठीक है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एग्जाम में 4 दे देगा, 3 दे देगा, ठीक है ना, 6 दे देगा, तो त्रिज्या चेंजिंग होगा, प्रोसेस वही रहेगा। तो जब भी 60 के कोण पर झुकी का चर्चा रहेगा, तो सबसे पहले जो वृत्त कहेगा वृत्त खींच दीजिएगा जितना सेंटीमीटर के कहे। उसके बाद क्या करेंगे, एक त्रिज्या ले लेंगे, तो ये त्रिज्या को ले लेंगे। ठीक है ना, और केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे, 120 डिग्री के। तो देखिए 120 डिग्री कोण बना पहले दिखाते हैं इसमें। तो केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाना है, जितना कुछ आप लेना ले लीजिए, फिक्स कर दीजिए, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ 120 डिग्री कोण बनाना है केंद्र पर। आपको पता है एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री कोण बनेगा, 2 बार काटेंगे तो 120 डिग्री का। तो एक बार में 60 बनेगा और 2 बार में 120 बनेगा, 120। तो ये जो कोण बना है कितना डिग्री बना है, 120 डिग्री बना है। तो इसको केंद्र से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो पॉइंट है केंद्र है, ठीक है दोस्तों, और ये है, इसको मिला के आगे बढ़ाइए। तो यहाँ जो कोण बना है ना, ई कोण, तो ई कोण जो है 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, हमको कह रहा 60 के कोण पर झुकी हो, तो मान लीजिए अगर जो यहाँ हम 90 बनाएंगे, यहाँ हम 90 बनाएंगे, ये कितना है, 120 है, तो 120 हो गया दोस्तों। ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, 90 90 पता है कितना होता है, 180 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 300 डिग्री हो गया। और इसको अगर जो ऐसे हम मिला देंगे तो इस कंडीशन में आएगा, तो इस कंडीशन में अगर जो बनेगा तो इसको 90 डिग्री कोण बनाइए। अच्छा, आप जितना ले लीजिए उतना ही रहना है ये दोनों कोण के लिए। ठीक है, इसको बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना लेके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जितना बनाइए उतना बराबर लेना है बार बार। ठीक है, चलिए हम इतना ले लिए, इतने ही से बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार से 60 डिग्री कोण बनता है और 2 बार से 120 बनता है। तो 60 60 120, तो 60 और 120 के बीच में क्या होगा, 90 होगा। तो दोनों तरफ से देखिए काटेंगे, 60 भीड़ से काटेंगे ऊपर और 120 भीड़ के। तो 120 यहाँ है ना, तो यहाँ से भी ऊपर काटेंगे। ठीक है, यहाँ काटा दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ भी पहले 90 डिग्री बनाएंगे, उसके बाद एक बार मिलाएंगे दोनों को। तो यहाँ भी ऐसे खींच देंगे। ठीक है, एक बार में 60 बना और 2 बार में 120 बना। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण 60 और 120 के बीच में बनता है। अब हो गया, इसका काम खत्म हो गया। तो ई पॉइंट मिला के आगे बढ़ाना है, ई पॉइंट और ई पॉइंट मिला के आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, तो इसको देखिए,
कल पेंसिल से खींचना है दोस्तों, हम कलम चला दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल पेंसिल से बनाइए एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको ऐसे खींच दिए, ठीक है। अब ई पॉइंट बोले हैं ना, ई पॉइंट जहाँ 90 बना है, ये दोनों को मिला के खींच दीजिए, ठीक है। स्पर्श रेखा ही हो गया, थोड़ा सा आगे कर देंगे, ठीक है। स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श का मतलब क्या हुआ, छूते हुए आगे निकल जाना, ये से थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, इतना, ठीक है। अब जो फालतू पॉइंट है इसको मिटा दीजिए, फालतू जो लाइन है दोस्तों उसको मिटा दिए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा काट दीजिए इसको ऐसे, ठीक है। अब जो कौन बना है उसको लिख देना है इसको। आप कल पेंसिल का यूज कीजिएगा, कलम से का नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐसे खींच दिए ऐसे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कौन हो गया दोस्तों, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये कितना हो गया 60 डिग्री का। ये कैसे हो गया 60 डिग्री का, इसको देखना है ध्यान से। पहले इसको नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये तो ओ है, ठीक है ना। तो अब देखना है दोस्तों फिगर में ओ पी आर क्यू, एक क्या है चतुर्भुज है, और चतुर्भुज कोई सा भी रहे, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो इसको तो हम बनाए नहीं, ये तीनों को बनाए, इसको आगे की ओर बढ़ाए, तो यही हो गया क्या चीज़ 60 के कोण पर झुक गया, ठीक है ना। तो ऐसा ही बनाना है दोस्तों। अब इसमें रचना का चरण लिखने को होता है, ठीक है, रचना का चरण। तो यहाँ लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। तो रचना चरण देखिए दोस्तों कितना लिखने में बहुत दिक्कत होता है, रचना चरण कितना स्टूडेंट के लिखने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो दिक्कत कुछ भी नहीं, जे आप किए हैं अपने मर्जी से लिख दीजिए। क्या किए पहले, तो सबसे पहले क्या किए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है, जे किए इसमें वही चीज़ आपको लिखना है। तो एक नंबर में क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। उसके देखिए 2 नंबर में लिखेंगे। उसके बाद क्या किए, वृत्त तो खींच दिए, उसके बाद देखिए क्या किए ओ पी, यही पहले किए थे, ओ पी एक त्रिज्या लिया, ओ पी एक त्रिज्या लिया, ओ पी एक त्रिज्या लिया ना। अब फिर क्या किए, जिसके केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया, जिसके केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 नंबर में क्या लिखेंगे, यहाँ तो 120 डिग्री कोण बनाया। अब देखिए क्या किए, P तथा Q को केंद्र मानकर, इसको भी केंद्र माने हैं, इसको भी केंद्र माने हैं, दोनों को केंद्र मानकर क्या किया 90 डिग्री को कोण बनाया। तो लिखेंगे P तथा Q को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया। यह तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P तथा Q को आगे की ओर बढ़ाने पर बिंदु R पर मिलती है। कहाँ मिलती है बाबू दोस्तों, R पर मिलती है, R पर मिलती है, जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, ठीक है। 60 डिग्री कोण पर झुकी है ना। तो अंत में लिख दिए अतः PR तथा QR वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, अतः
पी आर तथा क्यू आर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए दोस्तों, रचनाक्षर अंत में लिख दिया था पी आर तथा क्यू आर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो ही क्या है, स्पर्श रेखा है। बस दोस्तों इतना करना, आपको 5 में 5 मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये रचनाक्षरण जो है अपने मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, मिला वाला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस जो है सब चीज़ सेम टू सेम बनाना है। इस लिखने में आगे पीछे भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जे किए फिगर में वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।